ओम शांति। 5 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को स्वयं की आत्मिक स्थिति के आधार पर सर्व को परिवर्तन करने की सहज विधि बता रहे हैं कि जितना आप अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव औरों को कराएंगे, खुद को आत्मा अनुभव कर औरों को आत्मा भाई के रूप में देखेंगे तो उन्हें भी आत्मिक स्वरूप का अनुभव होगा। साथ साथ वे भी परमात्मा की ओर आकर्षित होते हुए देह और देह भान से, देह के संबंध के बंधन से स्वयं को मुक्त अनुभव करेंगी। अर्थात उन्हें भी आत्मिक स्वरूप की स्मृति होगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमें विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने विश्व कल्याणार्थ इस धरा पर अवतरित किया है। मैं पूर्वज आत्मा हूं, आधार मूर्त हूं। मुझे रहम दिल बनकर हर आत्मा का परिवर्तन करना है तो सभी प्रकार के अहम और वहम से मुक्त रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। साक्षी हो जाएं और देखें अपने यथार्थ निराकारी बिंदु स्वरूप को। मैं आत्मा पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की संतान।
पिता परमात्मा की मददगार मास्टर विश्व कल्याणकारी शालिग्राम हूं। मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी आधार मूर्त हूं। सर्व आत्माओं की पूर्वज हूं, रहमदिल हूं। मैं आत्मा सर्व के अपकारों को भुलाकर कमी कमजोरियों को भुलाकर परमात्म शक्तियों का सहयोग देने वाली उन्हें दुख, अशांति, भय, चिंता और कमजोरी से मुक्त करने वाली करावनहार पिता परमात्मा की संतान करनहार हूं। मैं श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मणात्मा अहम और वहम को समाप्त करने वाली एक पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क और कर्म में आने वाली क्षमा के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर रहमदिल विश्व कल्याणकारी हूं।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर। रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर। रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति बाबा कहते लाफुल के साथ साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। यह तो ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं हैं। या यह तो कुछ कर नहीं सकते, मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ भी नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरी व बुराइयों को जानते हुए भी
क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर में बाबा समझाते, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला ना सके। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अक्लमंद बन अपनी जीवन
ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।